स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं शिल्पा रावत और बुलेटिन में बात करेंगे शक्ति साधना की। आज नवरात्र का 9वां और आखिरी दिन है। आज माता के 9वें स्वरूप मां सिद्धदात्री की पूजा की जाती है। इस दिन मां की विधि विधान से पूजा करने और भोग लगाने के बाद कन्या पूजन किया जाता है। मान्यता ये है कि देवी की पूजा करने से कार्य सिद्ध होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। और इसी सुख समृद्धि और माता के आशीर्वाद के लिए भक्त सुबह से ही कतारों में खड़े हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। ये कुछ तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। अलग अलग जगह से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मां के 9वें स्वरूप यानी कि सिद्धदात्री मां को आज किस तरीके से पूजा जा रहा है। अंतिम दिन आज नवरात्र का है। 9 दिन मां के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की गई है और इन 9 दिन मां के मंदिर में भक्तों का ऐसा ही रैला और तांता जो है वो देखने को मिला, जो कि इन तस्वीरों में अभी आप देख रहे हैं। 9 दिन मां के अलग अलग स्वरूपों को पूजा किया है। अलग अलग प्रसाद भोग मां को अर्पित किया गया है। श्रृंगार मां का अलग अलग तरीके से किया गया है, क्योंकि 9 स्वरूप है मां के 9 दिनों के और आज 9वां स्वरूप है सिद्धदात्री का। मां को पूजा जा रहा है। आज कंजक जो है वो भी बैठाकर लोग अपना व्रत खोलते हैं। 9 दिन का व्रत किया जाता है और फिर छोटी छोटी जो बच्चियां होती हैं उनको पूजा जाता है, उनको खाना दक्षिणा दी जाती है और उसके बाद व्रत जो है वो खोले जाते हैं और नवरात्रों को संपन्न किया जाता है। कहते हैं 9 दिनों में मां की आराधना कर आप जो भी मां से मनोकामना मांगते हैं, जो भी मनौती मांगते हैं, वो पूरी जरूर होती है। हालांकि मां से जब भी आप मांगे तब मां आपकी पुकार सुन लेती है, लेकिन ये 9 दिन बेहद खास होते हैं मां की पूजा के लिए। तो विशेष मान्यता ये है कि विशेष अगर कुछ आप मांगना चाहते हैं तो 9 दिनों में जरूर मां आपकी वो इच्छा पूरी करती है। फिलहाल मंदिरों में जगह जगह पूजा अर्चना की जा रही है। 9वें स्वरूप की आज पूजा हो रही है और ये तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से तमाम जो लोग हैं वो मंदिरों में पहुंचे हुए हैं। सुबह से ही मंदिर के पट खुले हुए हैं। सुबह से ही मां के दर पर माथा टेकने वालों का आने का सिलसिला जारी है और अभी भी लगातार लोग पहुंच रहे हैं, माथा टेक रहे हैं। अपने घरों में कन्या पूजन लोग कर रहे हैं। प्रसाद छोटे बच्चों को यहाँ पर छोटी जो कन्याएं हैं उनको बांटा जाता है। मां के 9 स्वरूपों को पूजा जाता है। और इस वक्त हमारे साथ 2 सहयोगी जुड़ चुके हैं। रजत हमारे साथ जुड़ चुके हैं कटरा से, हमारे सहयोगी जयपाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त मिर्जापुर से। हम सबसे पहले रजत का ही रुख कर लेते हैं। रजत के पास चलते हैं। रजत, जम्मू में किस तरीके की रौनक देखने को मिल रही है, क्योंकि नवरात्र का आज 9वां दिन है यानी कि अंतिम दिन मान लीजिए। 9 स्वरूपों की पूजा अलग अलग की जाती है, लेकिन यहाँ क्या तस्वीर आज 9वें दिन देखने को मिल रही है? रजत, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी जी बिल्कुल। रजत, क्या आज रौनक देखने को मिल रही है 9वें दिन? जी बिल्कुल, पावन नवरात्रे जो है उसकी रौनक देखने को मिल रही है। माता वैष्णो देवी के दरबार में हम दर्शनी ड्योढ़ी पे यहाँ पर मौजूद हैं, जहाँ से यात्रा की शुरुआत होती है। और आप देख सकते हैं सबसे पहले किस तरह से रंगारंग फूलों से देश के विभिन्न इलाकों से और दुनिया के विभिन्न इलाकों से इवन के फूल जो है वो लाए गए हैं, जो शाइन बोर्ड द्वारा तैयारियां की गई हैं। और आप देखिए अभी लगातार कतारें जो है वो लगी हुई हैं। श्रद्धालु देश के विभिन्न कोनों से यहाँ पर पहुँच रहे हैं और मकसद यही है कि जल्द से जल्द माता रानी के दरबार में पहुँचा जाए, वहाँ दर्शन किए जाए और पवित्र गुफा के यहाँ पर दर्शन कर मनोकामना जो है वो मांगी जा सके। कुछ श्रद्धालु हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कहाँ से आए हैं मैम, क्या नाम है? पटना से आए जी, दर्शन करने आए हैं। नवरात्रे भी चल रहे हैं और आज रामनवमी का दिन है, क्या कुछ मनोकामना है? मनोकामना माता रानी बहुत कुछ दे चुकी है और हमेशा उम्मीद है। तो बिल्कुल आप देखिए कितना इमोशन। हर साल आते हैं हम लोग, अभी तो कंटिन्यूस आते हैं, तो कभी गैपिंग नहीं हुआ। क्या नाम है सर आपका? कमलेश नाम है सर। दिल्ली से आए सर। दिल्ली। कितना उत्साहित है, दर्शन करने जा रहे हैं माता रानी? दर्शन करने तो आए सर, लेकिन इस बार रौनक नहीं है। हम पिछले 15-16 साल से आ रहे हैं, लेकिन इस बार रौनक नहीं दिख रहा बहुत। इस बार जिस तरह से इन्होंने भी कहा, कुछ आपदा के कारण काफी परेशानियां जरूर आई हैं, पर श्रद्धालु एक बार फिर से यहाँ लौटना शुरू हो गए। आप देखिए माता रानी की जो चुनरी है वो बांधी जा रही है। जय माता दी लिखे। बेटा क्या नाम है? युग। कहाँ से आए हो? हरियाणा। तो कितना आप दर्शन करने जा रहे हो? आप देख रहे हैं, आप पट्टी भी बांध रहे हो जय माता की। कितने उत्साहित हो दर्शन करने? बहुत ज्यादा उत्साहित है। क्या नाम है? पूनम। आप कहाँ से आए हैं? हरियाणा से। हरियाणा से आए। कितने परिवार, सभी लोग आए हैं आप? हाँ सभी है। तो क्या भाव लेकर आए हैं माता रानी के दरबार? नवरात्रे भी चल रहे हैं, रामनवमी का भी दिन है। श्रद्धा से आए हैं, माता के दरबार से श्रद्धा से आते हैं, बिना श्रद्धा तो कोई नहीं आता। किस तरह की व्यवस्था किस तरह से लग रही है तैयारी? सर बहुत अच्छी व्यवस्था। जय माता दी सर।
जय माता दी। और आप देखिए किस तरह से कतारें लगातार लगी हुई हैं, कुछ श्रद्धालु लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं और साफ तौर पर जिस तरह की भी जहां तक भी नजर मारे साफ तौर पर तस्वीरें नजर आ रही हैं। और आप यहाँ पर भी देखिए स्क्रीन यहाँ पर शाइन बोर्ड द्वारा यहाँ पर लगाई गई हैं पूरे इस 12 किलोमीटर के ट्रैक में, ताकि जितने भी लोग हैं उन्हें प्रॉपर यहाँ पर जानकारी भी मिल सके हर एक तरह की। और रौनक, क्योंकि पीछे हमने देखा था एक लैंडस्लाइड भी यहाँ पर हुई थी, जिसके बाद जरूर यहाँ पर कुछ दिन करीबन 22 दिन यात्रा जो है वो बंद रही और उसके बाद एक बार फिर से शुरुआत हुई और उसके बाद अब कहीं ना कहीं रौनकें जो है वो जरूर बिल्कुल रजत, रौनक जाहिर तौर पर मां के दर पर देखने को मिल रही है। और तमाम जो लोग हैं उनसे भी हम बातचीत दोबारा करने की कोशिश करेंगे रजत के जरिए। कुछ लोगों से रजत हालांकि अभी भी बातचीत कर रहे हैं। रजत, मैं वापस आपके पास लौटूंगी। यहाँ पर हमारे साथ मिर्जापुर से हमारे सहयोगी जयपाल भी इस वक्त बने हैं, उनका भी जरा हम रुख कर लेते हैं। जयपाल, मिर्जापुर में मां विंध्यावासिनी का निवास है और यहाँ तो पूर्ण स्वरूप में मां विराजमान है। 9वां दिन आज मां का, क्या रौनक, क्या तस्वीरें, क्योंकि विंध्यवासिनी के दरबार में हमने देखा लगातार किस तरीके से भक्तगण जो हैं वो भीड़ हमेशा जमाए रहते हैं। बिल्कुल, देखिए मां विंध्यवासिनी के दरबार में हम इस वक्त मौजूद हैं और कहा यह जाता है कि मां विंध्यवासिनी के दर्शन अगर शारदीय नवरात्र में हो जाए तो जीवन में जो तमाम कठिनाइयां हैं वो दूर हो जाती हैं। और इसीलिए शायद देखिए ये तमाम जो भक्त हैं वो दूर दराज इलाकों से यहाँ पर मौजूद हुए दिखाई दे रहे हैं और एक बार वो माँ के दर्शन कर लेना चाहते हैं। माँ के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। देर रात से ही ये तांता लगा हुआ है, लंबी लंबी लाइनें लगी हैं अलग अलग गेट पर। ये गेट नंबर 1 का नज़ारा है जहां पर 2 नंबर गेट से जो तमाम लोग जो है देखिए जयकारे के साथ यहां पर मौजूद हैं। पहले इन लोगों से बातचीत करते हैं, फिर सुरक्षा के बारे में बताएंगे। कहां से आए हैं आप लोग? मैं दारागंज से आई हूँ, प्रयागराज। अच्छा, भगवान भोलेनाथ की नगरी से माँ शक्ति की उपासना करने आई हैं। क्या मांग रही हैं आज माँ से? आज तो 9वां दिन है। अरे कुछ नहीं, बस माँ की कृपा बनी रहे, मैं अच्छे से पढूं बस। और तो फिर माँ तो मेरे साथ है ही, तो फिर क्या ही मांगना उनसे। क्या बात है। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम प्रयागराज से आए हैं। प्रयागराज से आए। बनारस और प्रयागराज के बीच में बसा हुआ ये त्रिकोणी है। जी 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 जी, ये विंध्याचल धाम है। किस तरह का उत्साह नजर आ रहा है आज माँ की उपासना के? बहुत बड़ा उत्साह है। आप प्रयागराज से लेके बनारस के बीच में ये सबसे बड़ा तीर्थ स्थल माँ विंध्यवासिनी का है। तो एक तरफ प्रयाग तीर्थराज प्रयाग और उधर बाबा विश्वनाथ, बीच में माता रानी। जयकारा हो जाए जोर से। जी जी, माँ विंध्यवासिनी मैया की जय। तो देखिए ये तो भक्तों का रेला है। हमारे साथ हमारे सहयोगी राजेश हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं क्योंकि राजेश लंबे वक्त से यहाँ माँ विंध्यवासिनी के न सिर्फ कवर करते हैं बल्कि ये उपासक भी हैं और इनसे बेहतर कौन ही बता पाएगा। आपसे जानना चाहते हैं कि आज की जो महत्ता है वो किस रूप में है और भक्त जो है कहाँ कहाँ से आ रहे हैं? देखिए, आज माँ विंध्यवासिनी का 9वें रूप में प्रथम सलकी द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघटित कुसुमांडे चतुर्थम पंचम स्कंदमादि खष्टम कात्यायनी सप्तम कालाती महागौरीचाष्टम 9वीं सिद्धार्थी। आज माँ को सिद्धात्री के रूप में पूजन किया जाता है। आज के दिन जो माँ का दर्शन करता है उसकी सभी सिद्धियाँ पूरी होती हैं। और आज के दिन माँ का दर्शन करने के बाद हवन पूजन किया जाता है, कुंवारी कन्याओं का पूजन किया जाता है, उनको कुंवारी खिलाया जाता है और जो ऐसा करता है उसकी सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण होता है और उसके सभी जन्मों के पाप खत्म हो जाते हैं। ऐसा यहाँ विंध्याचल में मान्यता है। आपको ये बता दें कि यहाँ पे रोज 4 से 5 लाख श्रद्धालु बिल्कुल माँ का दर्शन करते हैं। जयपाल, लगातार मनोज जो है वो यहाँ पर बताते रहते हैं हमारे साथ, वो हमेशा जुड़ते भी हैं और ये बताते भी हैं किस तरीके से माँ के स्वरूप को पूजा जाता है। लेकिन जरा एक बार फिर से जो लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, क्योंकि माता के दर पर अपनी मनोकामना लेकर पहुंचे हैं और माता क्योंकि उनकी मनोकामना पूरी करती है, लगातार भक्त इसी आस्था में लगातार यहाँ पर पहुंचते हैं। उनसे जरा एक बार फिर से जरा बातचीत करने की कोशिश कीजिएगा कि आज कितना खास दिन उनके लिए है, किस तरीके से वो आज माँ को मना रहे हैं, क्या अर्पित कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए शिल्पा, सीधे भक्तों के पास चलते हैं। लोगों के हाथों में जो सामग्री है और जिस तरह की आस्था इनके भीतर दिखाई दे रही है, जरा इनसे पूछने की कोशिश करते हैं। तो पहले जयकारा ही लगा दीजिए, आप लोग उत्साह दिखाइए, किस तरह से उत्साहित हैं आप लोग माँ के दरबार में। जयकारा लगाइए। जय विंध्यवासिनी माता की जय। आज 9वां दिन है, माँ के लिए जा रही हैं, क्या कुछ पूजा सामग्री है इसमें? कैसे पूजा करते हैं? जी, यहाँ चुंदरी है, माला है और श्रृंगार का सामान है माता के लिए, वही माता को समर्पित करना है। क्या आज माँ से क्या मांग रहे हैं, क्या विशेष मांग रहे हैं आज? तो विशेष नहीं है, जो क्या कहते हैं मन में इच्छा होगी उसको हम लोग करेंगे। बिल्कुल, यानी कि जो मन में इच्छा है वो माता रानी पूरी करेगी। जयपाल, वापस आपके पास में लौट रही हूँ। दतिया से मनोज गोस्वामी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज का भी जरा हम रुक कर लेते हैं, मनोज के पास चलते हैं। मनोज, इस वक्त दतिया की अगर बात की जाए तो कहाँ पर आप मौजूद हैं? मनोज, आवाज मिल रही है मेरी आपको?
चले मनोज तक शायद आवाज नहीं जा पा रही, मनोज का हम रुख करेंगे, लेकिन आज जम्मू चलते हैं रजत के पास एक बार। रजत, जरा तस्वीरें हमें दिखाएगा और कुछ लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जम्मू में इस वक्त आप मौजूद हैं। मां वैष्णो के दरबार पर अगर नवरात्रों में आप पहुंच जाए तो उससे अच्छा क्या हो सकता है, लोगों से बातचीत जरा कीजिएगा। जी बिल्कुल, अपने आप में ही उत्साह जो है वो देखने को मिलता है। और अब ये यहाँ पर देखिए लोग तस्वीरें खिंचवा रहे हैं अपनी, और उनके यहाँ पर लोगों की लगी हुई हैं। और साफ तौर पर ये मेले कुछ दिन जरूर यहाँ पर फीके पिछले कुछ देखने को मिले हैं, बट यहाँ पर ये पूरा परिवार आया है। मैम कहाँ से आए, क्या नाम है? हम गुड़गांव से आए हैं, धीरज नाम है मेरा। जी, तो कितने लोग आए हैं आप? हम लोग 13 लोग आए हैं। ओके, तो किस तरह का उत्साह है? और नवरात्रि भी चल रहे हैं आज, राम बहुत उत्साह है, बहुत उत्साह है। हम लोग यही सोच के आए हैं कि नवमी पे यहाँ पे दर्शन करेंगे। वैसे हम पहले नवरात्रे पे करते हैं, इस बार बंद की वजह से हमें थोड़ा डिले हो गया, नहीं तो हम लोग पहले नवरात्रे दर्शन करते हैं हमेशा। कितने दिन से तैयारियां चल रही थी दर्शनों की? 1 वीक से, 1 हफ्ते से तैयारी चल रही। हर साल आते हैं आप? नहीं, ये तो 7 साल बाद आया हूँ मैं तो। हम लोग साल में 2 या 3 बार आते हैं, हर बार 2 या 3 बार आते हैं। तो किस तरह की तैयारियां और व्यवस्था किस तरह से? बल्कि ये जो डेकोरेशन होती है ये हम देखने के लिए हर बार आते हैं। यहाँ की डेकोरेशन नवरात्रों में इतनी अच्छी होती है, इतनी अच्छी होती है, बहुत ही अच्छी। तो क्या मनोकामनाएं लेकर आए? माता रानी सबकी मनोकामना पूर्ण करे और आगे ही अच्छे अच्छे दर्शन होते रहे। जय माता दी। क्या नाम है? जय माता दी, कमल खंडूजा। आप भी गुड़गांव से आए? हाँ जी, हाँ जी। तो क्या भाव है मन में, क्योंकि इस बार इस साल ने कई सारी आपदाएं भी देश ने देखी हैं, उसको लेकर क्या कुछ मनोकामना मांगी? पूरी श्रद्धा भाव के साथ जी, हमारे देश का, नेशन का भला हो, सबके साथ, सबके वेल विशेस के लिए आए हैं। तो साफ तौर पर आप देखिए बिल्कुल, तो जत्थे कह सकते हैं रजत यहाँ पर पहुंच रहे हैं मां के दरबार में। जैसा कि लोग बता भी रहे हैं कि हर बार इतनी खूबसूरत सजावट यहाँ पर की जाती है कि लोग खिंचे चले आते हैं। वापस लौटूंगी मैं रजत आपके पास। हमारे साथ और सहयोगी भी इस वक्त जुड़ चुके हैं, नीतीश झा हमारे साथ मुंबई से जुड़ चुके हैं, उनका जरा रुख कर लेते हैं। नीतीश, कहाँ पर इस वक्त आप मौजूद हैं, और मुंबई की अगर बात की जाए तो यहाँ किस तरीके से आज माँ के 9वें स्वरूप को पूजा जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए मैं मुंबई के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक मुंबा देवी मंदिर में मौजूद हूँ। मुंबई की कुल देवी मानी जाती है मुंबा देवी, और इस वक्त अगर आप तस्वीरों में देखेंगे तो ये अन्नपूर्णा देवी है। उसी मुंबा देवी मंदिर में 2 माँ मौजूद हैं। एक पहले जो मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ ये अन्नपूर्णा माँ है, और ठीक इनके बाई तरफ अगर आप तस्वीर देखेंगे यहाँ पर तो दूसरे गर्भगृह में माँ मुंबा देवी मौजूद है, जो मुंबई की कुल देवी मानी जाती है, और मुंबई का संरक्षण भी इन्हीं के हाथों होता है। और अगर आप तस्वीरों में देखेंगे तो लगातार जो भक्तों की भीड़ है वो बढ़ रही है यहाँ पर, क्योंकि आज महानवमी है और ऐसे में सिद्धिदात्री का पूजा होना है। बीते 9 दिनों लगातार 9 अलग अलग देवियों की पूजा अर्चना जो है यहाँ की गई है, और आज इसी के साथ जो है महायज्ञ भी जो है वो आयोजित किया गया है, जो अब से कुछ देर में यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो महायज्ञ की तैयारियां जो है वो पूरी हो चुकी है, कुंड बन चुका है, और यहाँ शाम 5 बजे जो है आहुति भी दी जाएगी। ऐसे में जो भक्त यहाँ पहुँच रहे हैं उनसे बात करेंगे। कहाँ से आए आप लोग? यहाँ देखिए अलग अलग राज्यों से। उज्जैन से आया? उज्जैन महाकाल। क्या मनोकामना लेकर आए? माता सभी की मनोकामना पूर्ण करे। नवरात्रि में माँ की जो आराधना करते हैं सभी की मनोकामना माँ भगवती पूर्ण करती है। पहली बार आया? पहली बार आए। परिवार के साथ? नहीं, अनुष्ठान करने आए। तो देखिए यहाँ पर लगातार जो कि कतार में भक्त बाहर भी इंतजार कर रहे हैं, यहाँ पर रुकने के लिए थोड़ी मनाही है, लेकिन तस्वीर से आप देखेंगे कि पूरे मंदिर को अलग अलग तरीके के फूलों से सजाया गया है, लाइटों से सजाया गया है, और यूं तो पूरे साल भर यहाँ पर जो है भक्तों की भारी भीड़ रहती है। लेकिन जब बात नवरात्रि की करें, और शारदीय नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि दोनों ही नवरात्रि के समय जो है यहाँ पर भक्तों की भीड़ दुगनी हो जाती है। ऐसे में अगर आप माँ मुंबा देवी की मूर्ति देखेंगे यहाँ पर तो अलग अलग फूलों से मूर्ति सजाई गई है, और चांदी की मुकुट जो है वो उन्हें पहनाई गई है। ऐसे में यहाँ पर अब से कुछ देर में भीड़ और दुगनी होगी, क्योंकि बिल्कुल, यानी कि भीड़ का सिलसिला और बढ़ेगा, भक्तों का सिलसिला और मां के दरबार में बढ़ता जाएगा जैसे जैसे दिन चढ़ता जाएगा, क्योंकि नवरात्र का 9वां दिन और आज बेहद जरूरी लोगों को लगता है कि मां के दरबार में हाजिरी लगे, क्योंकि 9 दिन अगर 8 दिन आप नहीं जा पाए हैं तो आज आखिरी दिन है नवरात्र का आप पर पहुंचने के लिए। हमारे साथ दतिया से मनोज भी इस वक्त बने हुए हैं, दतिया का जरा हम रुक कर रहते हैं। मनोज, कहां पर इस वक्त कौन से मंदिर में आप मौजूद हैं, क्या मान्यता है और कितनी भीड़ लोगों की पहुंच रही है आज 9वें दिन?
हम पीताम्बरा पीठ मंदिर है, देश की तांत्रिक शक्ति पीठ है, सबसे बड़ी शक्ति पीठ है। यहाँ चाहे कोई आम हो या खास, अभिनेता, क्रिकेट खिलाड़ी, कोई भी व्यक्ति हो, ऐसा नहीं है जो यहाँ दतिया में ना पहुंचा हो, माँ पीताम्बरा देवी के दरबार में ना पहुंचा हो। यहाँ 9 दिन पूरे हो चुके हैं, आज नवरात्रि है और नवरात्रि में जो 9 दिन में जब तक पाठ पूजा की जाती है उसका हवन होता है। कि हवन की तैयारियों के लिए आप देख सकते हैं उस साइड हवन चल रहा है। ये माता रानी का गर्भगृह है। माता रानी के दर्शन के लिए लाइन में कतारें लगी हैं, क्योंकि यहाँ की ये भी मानता है कि यहाँ कैमरे प्रतिबंधित है, ट्रस्ट द्वारा जो कैमरे प्रतिबंधित है। लेकिन हम प्रांगण में पहुंच चुके हैं। पहुंचने के बाद देख सकते हैं भक्तों की भीड़ है और कन्या पूजन हो रहा है जगह जगह, और आज नवमी है जी। बिल्कुल, यानी कि कन्या पूजी जा रही है और भक्तों का सिलसिला आने का लगातार यहाँ पर जारी है। और दिव्यंजन इस वक्त कोलकाता से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका जरा हम रुक करते हैं, कोलकाता चलते हैं। दिव्यंजन, कोलकाता की अगर बात की जाए तो माँ के 9 स्वरूप यहाँ तो विशेष तौर पर पूजे जाते हैं। माँ काली की विशेष पूजा कोलकाता में की जाती है, तो जाहिर तौर पर विशेष आज का दिन बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि इन 9 दिन में आज 9वां स्वरूप है माँ का जिसकी पूजा हो रही है। एकदम ये सही बात है। आज है नवमी है, ये दुर्गा पूजा जो है, दुर्गा पूजा का जो नवमी है, फेस्टिवल का लास्ट डे है। और फिलहाल तो मैं दक्षिण कलकत्ता में त्रिधारा में हूँ और मैं कैमरा पर्सन को बताऊंगा कि ये जो पंडाल में जो है, ये पंडाल जैसे पूरा काल में जो गुफा में देवी दुर्गा का आराधना होता था, तो उस जैसा ये पंडाल है। और नवमी है, यहाँ पे देख रहे हैं आप, जो क्राउड भी बहुत ज़्यादा है। आप कहाँ से आया है दीदी? मैं जादवपुर से। तो आज का प्लान का, आज तो नवमी है, लास्ट डे, नवरात्रि जो तिथि का लास्ट डे है, तो आज का प्लान क्या है? प्लान तो ठाकुर देखना है, पैंडल में प्रचुर ठाकुर देखा, लास्ट डे एंजॉय, बहुत पैंडल देखना है, ठाकुर देखना है, सेलिब्रेशन करना है, खाना पीना है। क्योंकि ये है आज सुबह से कलकत्ता का रिंगटोन, पंडाल देखना है, ठाकुर देखना है, सेलिब्रेशन करना है। और हमारा कैमरा पर्सन को मैं बताऊंगा कि अभी भी भीड़ शुरुआत हुआ है, ये जस्ट इंसेप्शन, मगर जितना दिन बढ़ेगा, रात आएगा, वो जो भीड़ दुगनी 3 गुना 4 गुना हो जाएगा। ये है त्रिधारा जो कलकत्ता का दुर्गा पूजा का वन ऑफ द एपिसेंटर है। ये अभी नवमी का अंजलि चल रहा है और अंजलि दे रहा है। हम कैमरा पर्सन को बताऊंगा कि अंजलि देने का जो पिक्चर जो है ये बताने के लिए। और यहाँ पे ऑर्गेनाइजर लोगों का भी एक पर्सन भी है। भैया, ये जो पंडाल जो है, ये पंडाल का बारे में आप कुछ बताइए। हम लोग नमस्ते सबको, ये हम लोग का इस साल का थीम है चलो फिर इन बंगाली में, मतलब रिटर्निंग टू द रूट्स। आप लोग देख सकते हैं जैसे हम लोग का जैसे गुहा, जैसे हम लोग का जैसे केव बनाया गया है। इसका मतलब हम दिखाना चाहते हैं जैसे हम लोग के जैसे मंदिर में पहले का दिन में केव में पूजा होता था, अब तब तक मंदिर नहीं था। हम लोग का जो मुनि ऋषि है, हम लोग का जो सेंट्स है, इन लोग का ऐसे दिखाया गया है। शिव जी है, वहाँ पर जो वाटरफॉल है, यही दिखाया गया है। हम लोग का मातृ मूर्ति में आप देख सकते हैं जैसे ओल्ड ट्रेडिशन का छाप है। आज तो नवमी है, तो क्राउड कितना होगा, क्या आशा है? हम लोग का ओपनिंग से पहले से ही क्राउड हो रहा है, ये माँ का कृपा है, इसे बहुत क्राउड हो रहा है। जैसे हम लोग का इस साल का एक नया कलकत्ता का हम लोग का फर्स्ट टाइम है अघोरी डांस, जैसे बनारस से 25 जन अघोरी आया है यहाँ पर शाम को परफॉर्मेंस करता है, इसीलिए और ज़्यादा भीड़ हो रहा है। इस साल ये आखिरी दिन है नवरात्रि का, हम लोग का दुर्गा पूजा का। देखते इस साल बारिश नहीं हुआ शाम को तो फुटफॉल बहुत ज़्यादा होगा। इस यही हम बोल रहा था कि अगर बारिश नहीं आएगा तो फुटफॉल ज़्यादा होगा, ये ऑर्गेनाइजर लोग भी ये बोल रहा है। तो फिलहाल ये भी ये है पिक्चर है साउथ कलकत्ता का जो दुर्गा पूजा का वन ऑफ द एपिसेंटर है। बिल्कुल दिव्यांजन, वापस आपके पास लौटेंगे। तस्वीरें लगातार दिव्यांजन कोलकाता से हमें दिखा रहे हैं, अंजलि इस वक्त दी जा रही है जैसा कि वो जिक्र भी कर रहे हैं। मिर्जापुर एक बार चलते हैं जयपाल के पास। जयपाल, जरा कुछ और लोगों से आज बातचीत कीजिएगा कि किस तरीके से वो आज माँ को मना रहे हैं और इन 9 दिनों में कितनी शक्ति साधना कह लीजिए उन लोगों की तरफ से की गई है, और आज आखिरी दिन है तो आज क्या विशेष हो रहा है?
बिल्कुल, देखिए पहले लोगों से बात करवाते हैं और इसके बाद ये भी दिखाते हैं कि क्या कुछ तैयारी है। एक बार आप लोग जरा नारा लगाइए, जोर से जयकारा लगाइए माँ विंध्यवासिनी के, आप लोग दर्शन करेंगे। जय बोलो विंध्यवासिनी मैया की जय। ये जो जानना चाहते हैं हम आपसे कि आपके हाथों में टोकरी है, इसमें क्या कुछ है, क्या विधि है पूजा करने की? माँ विंध्यवासिनी माँ के दरबार में हम आए हैं। क्या क्या चाहते हैं? चुनरी लिए हैं, नारियल चुनरी और माला फूल। आज माँ को कैसे मना रही हैं? बहुत अच्छे से मना रहे हैं। क्या मांगा? बैंगलोर से आई हूँ। अच्छा, बैंगलोर से विशेष तौर पे दर्शन करते हैं? पूरा परिवार? हाँ, पूरा परिवार। बच्चों को लेके? हाँ, बच्चों को लेके। मांग क्या रही है आज माँ से, क्या मांगा? दर्शन हो जाए, बस वही बड़ी बात है। एक बार कोई गीत याद आ रहा हो, कोई गाना याद आ रहा हो माँ को लेकर, तो वो याद है? कोई आ रहा हो तो मिलकर गाइए, गाइए गाइए। याद नहीं है ना, अभी याद नहीं है? तो एक बार जयकारा ही लगा दीजिए। जयकारा शेरवाली की जय, विंध्यवासिनी माँ की, विंध्यवासिनी मैया की। कोई गीत याद आ रहा है माँ को लेकर? आइए आइए, इधर आइए, इधर आइए, गाइए गाइए गाइए। धके पगरिया मैया रौरी चरनिया गोड़वा लागतानी, बेटा के हर दम सही है मैया है मांगतानी, बेटी के हर दम सही है मैया है मांगतानी, दरबार की गीत और संगीत का माहौल है माँ विंध्यवासिनी के दर्शन पूजन का। लेकिन दूसरी तरफ व्यवस्था आपको दिखाते हैं कि सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं और जब से कॉरिडोर बना है लाखों श्रद्धालुओं का रेला यहाँ पर उमड़ पड़ा है और इसके साथ ही सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर चेकिंग भी की जा रही है और इसके अलावा मेडिकल जांच की सुविधा भी यहाँ पर दी गई है। लोगों को फौरी राहत देने के लिए यहाँ पे कुछ दवाइयाँ भी रखी गई हैं। आपसे जानना चाहते हैं क्या कुछ यहाँ पर दवाइयाँ रखी गई है, किस तरह से भक्तों की जांच की जा रही है? यहाँ पे जो है पूरा मेडिकल का जो इमरजेंसी होता है सारी व्यवस्था है। एक एम्बुलेंस हर चारों गेट पे है, चारों गेट 4 एम्बुलेंस, स्ट्रेचर है, व्हील चेयर है। उस दवाइयाँ दिखाते रहिए, बताते रहिए कौन कौन सी दवाइयाँ हैं। क्या यहाँ पे जनरली लोग मंदिर में पहुँचते पहुँचते चक्कर और गस्त की हालत आ जाती है क्योंकि भूखे रहते हैं और मौसम भी गर्म है, तो ORS का पैकेट और पानी की बोतल हम लोग लेके उनको तुरंत पिला के बाहर निकाल के अगर शिफ्ट ठीक होने लायक यहाँ हो तो इनको यहाँ करके नहीं एम्बुलेंस से सीधे CSC में भेजा जाता है और सारा उनकी व्यवस्था होती है। एम्बुलेंस हर 5 मिनट के अंदर हमारे गेट पे आके खड़ा हो जाता है। माँ विंध्यवासिनी के दरबार में भक्ति के शक्ति में कोई कमी ना रह जाए, इसको लेकर भी स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह यहाँ मुस्तैद नजर आ रहा है। और अपने सहयोगी राजेश के पास एक बार फिर से चलते हैं और इनसे समझते हैं कि आज के दिन का जो महत्व है वो आम श्रद्धालुओं। बिल्कुल, जयपाल में वापस लौटूंगी। हमारे साथ इस वक्त कोलकाता जरा हम रुक कर लेते हैं, हमारे सहयोगी कोलकाता से भी इस वक्त देवांजन बने हुए हैं, उनके पास जरा हम चलते, फिर वापस आपके पास लौटती हूँ। देवांजन जरा कुछ और तस्वीरें दिखाएगा, क्योंकि कोलकाता में तो महोत्सव की तरह से मनाया जाता है और ऐसे में ये 9 दिन बेहद खास हो जाते हैं यहाँ पर कोलकाता में। तस्वीरें जरा दिखाएगा, कितनी तादाद में लोग पहुंचे और अगर लोगों से बातचीत भी हो पाए तो उनसे बातचीत भी कीजिएगा। क्या उनका कार्यक्रम आगे का है आज? एकदम एकदम, क्योंकि देखिए, क्योंकि सुबह से ही कलकत्ता में आज जो दर्शनार्थी जो है वो माँ का दर्शन करने के लिए आया है। आप कहाँ से आ रहा है? जी, मैं चिनार पार्क से आ रहा हूँ, कलकत्ता। आज का प्लानिंग क्या है, क्योंकि आज तो लास्ट डे है? আমরা বাবাকে নিয়ে বেরিয়েছি, বয়স্ক বাবা। अच्छा, ओके, तो हम लोग पापा को लेके निकले हैं। थोड़ा बुजुर्ग हैं, लास्ट ईयर नहीं निकल पाए थे, उनका ऑपरेशन हुआ था, तो इसलिए पापा को लेके निकले हैं। थोड़ा ये वाला पैंडल हम लोगों ने यूट्यूब में देखा था तो सोचा कि अच्छे से एक बार देख लें सामने से जाके। थैंक यू। बहुत सारी दर्शनार्थी है यहाँ पे, हम बात कर लेंगे। दीदी, आप कहाँ से आ रहे हैं? बच्चा को लेकर सुबह में एकदम पंडाल में हाजिर हो गए, तो आज का प्लान क्या है और सुबह में क्यों, रात में क्यों नहीं? आज तो नवरात्रि का नवमी नाइट है, तो अब सुबह में क्यों? क्योंकि रात को इतना भीड़ है और मेरा बच्चा छोटा है, मुझे पैंडल देखना है। तो और ये साउथ कोलकाता का ये सारा ये यहाँ पे जितने सारे पैंडल है वो बहुत फेमस है, तो इसीलिए सुबह सुबह आ गए एक्सप्लोर करने के लिए। और क्या प्लान है सेलिब्रेशन का आज, और दूसरा क्या प्लान है?
हम लोग रहते हैं सनराइज पॉइंट, वो न्यू टाउन में सोसाइटी में, तो रात में वहाँ पे डांडिया होगा, तो सुबह यहाँ पे पूरा वो पैंडल हॉपिंग करके रात को सेलिब्रेशन होगा वहाँ पे घर पे। ठीक, यानी कि सेलिब्रेशन करने के मूड में हैं लोग। पूरे नवरात्र का ये 9वां दिन है, माँ की आराधना तो हो रही है, लेकिन आज 9 स्वरूप माँ के जो है, यानी कि ये जो त्योहार 9 दिन का था वो खत्म होने जा रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल शक्ति साधना में इतना ही। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।